तो यह घटना भोपाल के महेश जी जोशी द्वारा बताई गई है। इसे एक पुस्तक में भी छापा गया है। इस घटना का अंत जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपका रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगेगा। दोस्तों, महेश जी बताते हैं कि उनके परिवार में वे एकलौते लड़के हैं, अर्थात उनके माता पिता की वे एकलौती संतान है। उनके पिता बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर है, साथ ही उनकी माता एक रिटायर्ड टीचर है। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता ने उन्हें काफ़ी अच्छा पढ़ाया लिखाया, जिनके कारण रेलवे में उनकी सरकारी जॉब लगी और ये उनकी ड्यूटी शिमला में थी और बेसिकली शिमला में ही उनका सभी समय गुजर जाया करता था। परिवार में पहले से ही धार्मिक माहौल बना हुआ था और मेरे माता पिता काफ़ी बड़े अनन्य शिव भक्त थे। यह बात पूरा मोहल्ला जानता है। मॉलोनी में ही कहीं एक शिव मंदिर भी था जहाँ वे रोजाना जाया करते थे। एक बार शिमला में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। उस दौरान मुझे मेरे माता पिता का कॉल आया कि वे केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महादेव ने कई बार से बुलाना चाह रहे थे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। परंतु इस बार कॉलोनी के मंदिर की ओर से एक बड़ा जत्था केदारनाथ की यात्रा पर जा रहा है। परंतु मेरे ऑफिस में उस समय बहुत अधिक काम था। घूमना फिरना तो मुझे भी बहुत पसंद है, परंतु 3-4 माह तक अगले छुट्टी मिलना बिल्कुल भी संभव नहीं था, जिस कारण मैंने उन्हें मना कर दिया। परंतु मेरी माता ने कहा, बेटा हमारा तो कुछ भरोसा नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने कॉलोनी के बाकी सदस्यों के साथ केदारनाथ की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। मैंने सोचा वे इस बुजुर्ग अवस्था में इस प्रकार की कठिन चढ़ाई किस प्रकार से कर पाएंगे, वे कैसे इसको संभव कर पाएंगे। परंतु इसके बावजूद भी वे दोनों निकल पड़े। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि सफ़र थोड़ा कठिन जरूर था, परंतु भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते हुए हम निरंतर चलते रहे। जल्दी ही हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई तो वे धीरे धीरे पैदल आगे चलने लगे। परंतु मेरी माता का स्वास्थ्य बिगड़ता रहता था, इसके कारण वे धीरे धीरे चल रहे थे, जिसके कारण कॉलोनी के मंदिर के सभी सदस्य उनसे आगे निकल चुके थे और वे सबसे पीछे रह गए थे। मेरी माँ एक पत्थर पर बैठ गए जहाँ से वे पूर्ण रूप से टूट ही चुके थे। वहाँ पीछे से एक नौजवान लड़का आया और उन्हें सतावना दी कि चलिए आगे बढ़िए, महादेव ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा, चलिए उठिए, मैं लेकर चलता हूँ आपको। मेरी माता ने कहा, उस लड़के ने जैसे ही हमें स्पर्श किया, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और एक शक्ति उत्पन्न हो गई। मेरे पिता ने उस लड़के से पूछा कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा, मेरा नाम आदित्य है और मैं दिल्ली से केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। सारे रास्ते वो लड़का मेरे माता पिता के साथ चला। उनकी सभी ज़रूरत की चीज़ों को उन्हें ला कर दिया, उन्हें संभाला और चढ़ाई में पैदल यात्रा में उसने उनकी मदद की। रास्ते में मेरे पिता को श्वास लेने में थोड़ी सी दिक्कत आई, तो ऐसे समय में आदित्य ने ही उन्हें संभाला। यदि वो नहीं होता तो उस समय काफ़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती थी। उसके बाद वो अंततः भोले के चरणों में तीनों पहुंच ही गए और वहाँ पर भी लड़के आदित्य ने मेरे माता पिता की बहुत सेवा की। अब वे नीचे की ओर वापस आ रहे थे। उन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया था। अंकित को मेरे माता पिता की ओर से काफ़ी अच्छा प्यार मिला और उसके साथ उनके अच्छे संबंध बन चुके थे। आदित्य ने मेरे पापा से कहा कि अंकल आंटी, मेरी बहन की शादी अगले महीने है, आप जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद आदित्य ने कागज़ पर अपना पता लिखा और मेरे माता पिता को नीचे छोड़कर वो कहीं गायब ही हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे पूरा व्याख्यान बताया। उन्होंने मुझे बताया कि आदित्य ने उनकी ऐसे सेवा की कि स्वयं उनका खुद का लड़का भी ऐसी सेवा नहीं कर सकता था। उन्होंने मुझसे कहा कि तू तो हमें केदारनाथ की यात्रा नहीं करा सका, परंतु मेरा एक काम जरूर करना, अंकित की बहन की शादी अगले महीने है, तू वहाँ जरूर जाकर आना। उन्होंने मुझसे कहा, यदि तुझे फिर भी टाइम नहीं मिलता है तो शगुन ही भेज देना और उनसे बात कर लेना। परंतु मुझे अंदर से बहुत बुरा महसूस हुआ और मैंने शादी में जाने का अंदर से निश्चय कर लिया। मैंने सोचा कि एक दिन मैं फ्लाइट से जाकर उसी दिन मैं ड्यूटी पर वापस आ जाऊंगा। कुछ दिनों बाद मैंने निश्चय किया कि आदित्य के घर पे फ़ोन करके शादी की डेट पूछ लेता हूँ। इसी के साथ ही उसे धन्यवाद भी अदा कर दूंगा। इसके बाद मैंने आदित्य के घर पे कॉल किया। वह कॉल उसके पापा ने उठाया। मैंने उन्हें पूरा दृष्टांत सुनाया कि किस प्रकार आदित्य ने उनके माता पिता की सेवा की व केदारनाथ यात्रा को संपन्न कराने में उनकी मदद भी की। आदित्य के पापा यह बात सुनते रहे। अंकल बहुत समय से चुप थे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि अंकल आप बोल क्यों नहीं रहे हो? तो फिर उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटा अपने माता पिता को कहना कि भोलेनाथ के चरणों में जाकर गिर जाए, क्योंकि जिस बेटे की वे बात कर रहे हैं यानी आदित्य की, वह 6 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मारा गया है। वह मुंबई से दिल्ली होकर केदारनाथ की यात्रा पर ही जा रहा था।
वो भी महादेव का अनन्य भक्त था और केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए ही घर से निकला था, परंतु बाद में उसकी लाश ही घर पर वापस आई। उन्होंने कहा कि अपने माता पिता से कहना कि उन्हें खुशी है कि उनका बेटा पिछले 6 सालों से केदारनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा है। अब भोलेनाथ से वे विनती करे कि वे अब उन्हें मुक्ति दे दे। यह बात मैंने घर आकर अपने माता पिता को बताई। उसके बाद हम सभी मिलकर आदित्य की बहन की शादी में गए और वहाँ पर भी यह बात सच निकली कि वह अदृश्य रूप में वहाँ के सभी श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा है। दोस्तों, यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरा रोम रोम शिव का नाम लेने लगा। हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उस बंदे की जल्द ही मुक्ति हो जाए और भगवान भोलेनाथ अपने चरणों में उसे स्थान दे। हर हर महादेव।